नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे। हमारे भक्ति मिनी ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू ज्वाइन हुए हैं तो अपने फैमिली वालों को, दोस्तों को और आसपास वालों को हमारा वीडियो जरूर शेयर करें। और आपको हमारे भक्ति मिनी ब्लॉग कैसे लगते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते रहें और कमेंट बॉक्स में आकर अपना प्यार बनाए रखें। तो दोस्तों, आज हम इस कथा के माध्यम से ये चीज आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि लोग बोलते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी हम क्यों परेशान रहते हैं। इसकी असली वजह हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पूजा पाठ करने के बाद भी परेशानी क्यों आती है, जानिए असली वजह और जानिए इसके पीछे का रहस्य, लेकिन थोड़ी गंभीरता से, क्योंकि वीडियो के लास्ट में छुपा है वो राज जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना और शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। अक्सर हमारे मन में एक सवाल आता है और शायद आप सबके मन में भी एक सवाल आता होगा, जब हम आसपास देखते हैं कि जो इंसान दिन रात भक्ति में लीन है रहता है, कभी किसी का बुरा नहीं करता, ना सोचता है, सुबह शाम बस पूजा पाठ करता है, वो इंसान जिंदगी में सबसे ज्यादा परेशान और दुखी क्यों रहता है? दूसरी तरफ जो लोग भगवान को नहीं मानते या गलत काम करते हैं, वे इसकी जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा देखकर मन में सवाल उठता है कि भगवान क्या सच में है, और अगर है तो अपने ही भक्तों को इतनी तकलीफ क्यों देते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। अंधविश्वास की बात बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्तों, बल्कि शास्त्रों और व्यवहारिक जीवन के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आधार पर इसके पीछे के चार बड़े रहस्यों को, कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी कारण आपको सोचने का नजरिया बदल देगा। कर्मों का हिसाब। पहला एंकर और सबसे बड़ा कारण, प्रबंध और कर्मों का नियम। सनातन धर्म में माना जाता है कि हमारे इस जन्म के सुख और दुख सिर्फ इसी जन्म के कर्मों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि पिछले कई जन्मों को संचित कर्मों का परिणाम होते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति शुरू करता है और सच्ची भक्ति करता है, तो उसके भगवान उसके पिछले जन्मों के बुरे कर्म, पापों के फल को जल्दी मिटाने की कोशिश कर देते हैं, ताकि उसकी आत्मा शुद्ध हो सके। इससे आप ऐसा समझ सकते हैं कि जिस सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाया जाता है, वैसे ही भगवान अपने प्रिय भक्तों के कष्टों को जल्दी सामने लाकर उसे हमेशा के लिए मुक्त कराना चाहते हैं। दूसरा कारण, परीक्षा और मानसिक मजबूती। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन या किसी भक्त की संघर्ष करती हुई तस्वीर दूसरा कारण है, ईश्वर द्वारा ली जाने वाली परीक्षा। इतिहास गवाह है, चाहे वो हरिश्चंद्र हो, प्रभु श्री राम हो, माता सीता हो या भक्त प्रहलाद हो, भगवान ने अपने सबसे बड़े भक्त की ही सबसे कड़ी परीक्षा ली है। भगवान देखना चाहते हैं कि क्या आपका विश्वास सिर्फ सुख के दिनों में है, या दुख आने पर भी आप उन पर उतना ही भरोसा रखते हैं। जो व्यक्ति ज्यादा पूजा पाठ करता है, उसका आध्यात्मिक स्तर ऊंचा होता है। परेशानियां उन्हें तोड़ती नहीं बल्कि और मजबूत बनाती हैं। भगवान कभी भी उस इंसान को परीक्षा में नहीं डालते जो पहले से ही कमजोर है। परीक्षा हमेशा काबिल छात्र की होती है। उम्मीदें और व्यवहारिक गलतियां। सकारात्मक और तार्किक टोन में बदलाव करते हुए हम इसका उदाहरण जानेंगे। अब बात करते हैं एक व्यवहारिक कारण की। कई बार ज्यादा पूजा करने वाले लोग एक अजनबी गलती कर बैठते हैं। वे कर्म से ज्यादा भाग्य या चमत्कार पर भरोसा करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वे 2 घंटा पूजा कर रहे हैं तो भगवान उनके सारे काम खुद ब खुद सही कर देंगे। लेकिन गीता में कृष्ण ने साफ कहा है, कर्णे विधिकारस्ते या फलेषु कदाचन। पूजा करने से आपको मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, लेकिन सफलता और समस्याओं का हल आपके सही कर्म और मेहनत से ही निकलेगा। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पूजा करे और व्यवहारिक जीवन में सही फैसले ना ले, तो परेशानी आना स्वाभाविक है। सुख और दुख को देखने का नजरिया। चौथा कारण बहुत गहरा है,
दुख को देखने का नजरिया। जो लोग पूजा पाठ नहीं करते वह थोड़े से भी दुख में भी पूरी तरह टूट जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं या गलत कदम उठा लेते हैं, जैसे सुसाइड करना, आत्महत्या करना या कुछ भी। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़े रहते हैं वह बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी भगवान की मर्जी या प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेता है। वह बाहर से परेशान दिख सकता है लेकिन अंदर से एक अनोखी शांति होती है। सुख दुख तो हर इंसान की जिंदगी में आते हैं, लेकिन एक भक्त के पास उन दुखों से लड़ने की आध्यात्मिक शक्ति होती है जो आम इंसान के पास नहीं होती। निष्कर्ष। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग परेशान नहीं रहते, बल्कि उनके जीवन में आने वाली परेशानियां उनके पिछले कर्म को काट रही होती हैं और उन्हें अंदर से फौलाद बना रही होती हैं। भगवान अपने भक्तों को कष्ट नहीं देते, बल्कि उन कष्टों को सहने की शक्ति देते हैं। अगर आपके जीवन में भी परेशानियां चल रही हैं तो घबराइए मत, ईश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि रात कितनी भी गहरी हो सवेरा तो आता ही है। आपको क्या लगता है, क्या भक्ति करने से सच में मुश्किलों से लड़ने की ताकत मिलती है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। जब आप कर्म या परीक्षा की पूजा होती है या बात होती है तो पृष्ठभूमि में महाभारत या रामायण कुछ प्रासंगिक दृश्य जैसे कि अर्जुन का विषाद या राम का वनवास के विलप दिखा सकते हैं। दोस्तों, आज आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम आपके लिए बड़ी मेहनत से ढूंढ ढूंढ कर छोटी छोटी चीजें लेकर आते हैं कि आप लोगों को पसंद आए और आप हमारा वीडियो पूरा फुल वॉच करें, क्योंकि मैं रोज वीडियो अपलोड करती हूँ पर कोई मेरा वीडियो देखता नहीं है, ना ही कोई लाइक करता है, ना ही कोई कमेंट करता है और ना ही कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है। लेकिन फिर भी मन में एक उम्मीद है, कहते हैं कि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, हम भी सच्चे मन से मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारी मेहनत को थोड़ा समझिए और हमें सपोर्ट करिए। तो दोस्तों, हमारा सिर्फ इतना उद्देश्य था, इस कहानी के माध्यम से हम बस आपको इतना ही बताना चाहते हैं कि दर्शकों, मुसीबत इतनी भी बड़ी नहीं होती कि वह आपसे बड़ी हो जाए, और इस संसार में कोई ऐसी परेशानी नहीं है, कोई ऐसी मुसीबत नहीं है जिसे हम निपट ना सकें और जिसका हम सामना ना कर सकें। तो दोस्तों, कितनी बड़े से बड़ी मुसीबत, कितनी ही बड़े से बड़ी परेशानी आपके जीवन में आती है, तो बस आपको उसका डट कर सामना करना है, ना कि आपको डर कर पीछे पैर हटाना है। जैसे कि अगर आपने किसी चीज की परीक्षा दी और आप उसमें उत्तीर्ण नहीं हुए और आप असफल हो गए, तो आपको उसको फिर से और अच्छी मजबूत तरीके से तैयारी करके देने का निश्चय करना है, ना कि आपको मायूस होकर ये सोचना है कि अरे अब मैं फेल हो गया तो मैं अपनी जिंदगी खत्म कर देता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। तो मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब गलत चीजें हैं। अगर हम जिंदगी में हारते हैं तो ऊपर वाला हमें 10 रास्ते दिखा देता है कि अगर आप एक जगह से हारे हो तो आप दूसरी जगह जरूर जीतोगे। जैसे ही किसान जब अपनी फसल अपने खेत में बोता है तो वह 7-8 दिन उसे कुछ भी नहीं दिखता है, पर वो ऊपर वाले से उम्मीद लगा कर रखता है कि अगर मैंने मेहनत की है तो मेरा फल जरूर अंकुरित होगा, और धीरे धीरे करके उसका फल अंकुरित भी होता है और देखते ही देखते वह विशाल वृक्ष में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारी परेशानी है, हम उसको जिस नजरिए से देखें, अगर हम अपने नजरिए से देखें तो वह बहुत छोटी है, और अगर हम घबरा जाएं तो वह विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेगी। तो दोस्तों, हमें कुछ भी नहीं करना है, विशाल से विशाल परिस्थिति, बड़ी से बड़ी मुसीबत का डट के सामना करना है और अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और एक दूसरे का सपोर्ट करते रहिए। और हमारे भक्ति मुनि ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं, बस हमें एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आज के लिए राधे राधे,
जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा।